चलो, मोल फ्रैक्शन बताओ क्या होता है। अगला टॉपिक अपना मोल फ्रैक्शन है। पहले तो इस टॉपिक का मतलब निकालो कि मतलब क्या होता है। मतलब मोल का फ्रैक्शन मतलब मोल का है, अमाउंट कहाँ ले जा रहे हो। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हिस्सा। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, हिस्सा, है ना भाई। फ्रैक्शन जो का जो मतलब आता है वो इसका मतलब होता है हिस्सा या भाग। तो ये बताओ कि अगर हमें किसी भी चीज का हिस्सा निकालना होता है तो वो हिस्सा अपन निकालते कैसे हैं। टोटल कहाँ रखते हैं, नीचे। और जिसका हिस्सा निकालना होता है उसको ऊपर, है ना, क्लियर। तो यहाँ पे किसका हिस्सा निकालने के लिए बोल रहे हैं, मोल का। तो अपने पास सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूशन, अपन सॉल्यूशन से रिलेटेड बातें चल रही है ना, तो अपने सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, ठीक है, यानी कि विलेय और विलायक। तो विलयन में दो लोग हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो मान लेते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल मान लेते हैं एन ए है। सॉल्यूट को ए मान लो और सॉल्वेंट को बी मान लो। तो इसके नंबर ऑफ मोल अपन मान लेते हैं एन ए और सॉल्वेंट का मान लेते हैं क्या है, एन बी। अब अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ कि हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना हिस्सा है, वो भी मोल में बताना है। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल में बताना है कि कितना हिस्सा हमारे पास है। दोनों में से किसी का भी पूछा जा सकता है, सॉल्यूट का भी पूछा जा सकता है और सॉल्वेंट का भी। तो ये बताओ, जैसे अभी मोल फ्रैक्शन ना बोलना, हिस्सा ही बोलो कि सॉल्यूट का कितना हिस्सा अपने पास पूरे सॉल्यूशन में, सॉल्यूट का कितना हिस्सा है। तो हिस्सा निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल नीचे रखा जाता है। तो मोल के फॉर्म में अपने को हिस्सा चाहिए, तो टोटल मोल कहाँ रखेंगे। तो सॉल्यूशन में दो लोग हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो दोनों का मोल क्या कर दो, प्लस कर दो। तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल कहाँ आ जाएगा, नीचे। और जिसका निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर। तो अगर सॉल्यूट का निकालना हो तो एन ए, और अगर सॉल्वेंट का निकालना हो तो एन बी। ये आ गया सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। मतलब विलयन में ये विलेय के हिस्सा आ गया और ये विलायक का हिस्सा, किसके फॉर्म में, मोल के फॉर्म में, ठीक है ना। अब मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। तो सॉल्यूट को ए माने हो तो एक्स ए, और सॉल्वेंट को बी माने हो तो एक्स बी। कोई दिक्कत। अच्छा जरा ये बताओ, अगर मान लो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, एक्स ए प्लस एक्स बी, तो कितना आएगा, तो इसको टोटल करोगे, ये प्लस ये, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो नीचे वही आ जाएगा। और ऊपर ये एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी से कैंसिल, तो कितना बचेगा, वन। तो अगर तुमको दो में से किसी एक का मोल फ्रैक्शन दिया हो तो दूसरे का निकाल सकते हो ना। यहीं से मान लो अगर अपने को क्या दे दिया, एक्स ए का दे दिया, तो एक्स बी का निकालोगे तो क्या आएगा, वन माइनस एक्स। या फिर एक्स बी दे दे और एक्स ए निकालने के लिए बोले तो वन माइनस एक्स। क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, तो क्या क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, बोल रहा है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पे दोनों का निकालना है, विलेय और विलायक दोनों का मोल फ्रैक्शन बताना है, मोल प्रवाह। इन अ सॉल्यूशन हैविंग 4.0 ग्राम NaOH इन 90 ग्राम वाटर, मतलब कि 90 ग्राम पानी में 4 ग्राम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला हुआ है। यानी कि यहाँ पे कम मात्रा में कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये अपना क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ज़्यादा मात्रा में कौन है, पानी, मतलब ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, है ना, वाटर। चलो, तो ये बताओ, इसका मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो पहले मोल तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। पहले तो इसको, इस सॉल्यूट को ए मान लो और सॉल्वेंट को क्या मान लो, बी मान लो, ठीक है। तो पहले तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर सॉल्यूट का निकालना तो एक्स ए इक्वल टू क्या होता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। और सॉल्वेंट का अगर निकालना होगा तो
एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी पहले मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल। तो चलो इसका मास कितना दे रखा है, 4 ग्राम, कितना दे रखा है एन ए, तो 4 बटे और उसके मोलर मास से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, 40 होता है ना, इसका 23, इसका 16 और इसका 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 40, इसको काटो कितना आएगा और 0.1 आएगा, कितना आएगा 4 से 40 को काटूंगा 1/10, 1/10 की वैल्यू 0.1। चलो बी का निकालो भाई, बी की वैल्यू इसका कितना दे रखा है 90 ग्राम दे रखा है, और इसका जो मोलर मास होता है पानी का वो कितना होता है 18 ग्राम होता है, तो इसको 18 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 18 पंचे 90, 5 हो गया, दोनों का मोल पता चल गया ना। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले किसका निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है, तो एक्स ए इक्वल टू एन ए, एन ए कितना आया 0.1 और टोटल करेंगे तो कितना आएगा 0.1 प्लस 5 यानी कि 0.1 अपॉन 5.1 है ना, ये यही आएगा ना 0.1 अपॉन 5.1। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, डेसिमल के बाद दोनों में एक एक डिजिट हटा दो, 1/51, 51 से 1 को डिवाइड करेंगे 0.0, एक जीरो और तो फिर ये 0, 100 कितनी बार जाएगा, 2 बार भी नहीं जाएगा, ये 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार जाएगा, 1 बन जा 1, 151, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 5 जाएगा 4, तो समझ लो अब कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 10 बार में ज़्यादा हो जाएगा ना, 510 चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, ये कितना आया 0.019, ये किसका आ गया सॉल्यूट का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ऐसे ही अगर अपने को निकालना है किसका, सॉल्वेंट का, तो एक्स बी इक्वल टू क्या होगा, तो एन बी कितना निकला है 5 और टोटल 0.1 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 5/5.1। अब इसको डिवाइड करो 5.1, इसका डेसिमल हटा दूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 0, 50, तो 51 से 50 को डिवाइड करो, एक बार भी नहीं जाएगा 0.0, कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, 9 कम 9, 9 45, 10 बार में 510 हो जाएगा, यानी मैक्सिमम कितना जा सकता है 9 बार जा सकता है, 9 कम 9 और 9 बना 45, 0.9 के समथिंग इसका आएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है सही सही निकाल लेगा तो पंचे। चलो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोल रहा है 0.5 मोलैरिटी का 250 ml का सॉल्यूशन है, मतलब अपने पास एक सॉल्यूशन है 250 ml जिसकी मोलैरिटी कितनी है 0.5। अब इसको एक दूसरा सॉल्यूशन है 750 ml का जिसकी मोलैरिटी क्या दे रखी है 0.2, मतलब एक सॉल्यूशन आप ए मान लो दूसरे को बी मान लो, तो बोल रहा है इनको जब मिक्स कर देंगे मिला देंगे तो जो अपने पास नया सॉल्यूशन तैयार होगा उसमें ए और बी का मोल फ्रैक्शन बताना है कितना होगा। तो ये बताओ ये इसका क्या दे रखा है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले क्या करना होता है, दोनों का अपने को मोल निकालना पड़ेगा ना। तो सॉल्यूशन ए में ये कितने मोल है, जो भी सॉल्यूशन ए का जो सॉल्यूशन तैयार हुआ उसमें सॉल्यूट का कितना मोल है, और जो दूसरा वाला सॉल्यूशन है उसमें बी का कितना मोल है पहले वो निकालो, उसके बाद मोल फ्रैक्शन पता ये कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट वाले का अगर बोले नंबर ऑफ मोल निकालना हो पहले वाले का तो कैसे निकालोगे भाई, इसका 0.5 मोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि इस ए वाले के 1 लीटर वॉल्यूम में आपको सॉल्यूट जो मिलेगा वो 0.5 मोल मिलेगा। तो दिया कितना है मैंने 250 ml, तो 250 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना मोल होगा अपने पास, तो 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 कहाँ जाएगा नीचे और 250 ऊपर मल्टीप्लाइड बाई 0.5, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 25 चौको 100, 4 से इसको भाग कराओगे तो 0.1 फिर 10, तो 4 दुनिया 8, फिर 4 पंचे 20, 0.125 ये पहले वाले का आ गया, यानी इसको आप क्या मान लो एन ए मान लो 0.125। क्लियर ना। इसी तरीके से दूसरे वाले का नंबर ऑफ मोल निकालो, दूसरे वाले सॉल्यूशन का, तो इसमें क्या दे रखा है दूसरे वाले में 750 ml का दे रखा है ना सॉल्यूशन, पर इसकी मोलैरिटी 0.2 m है, तो यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन इस बी के 1 लीटर सॉल्यूशन में आपको सॉल्यूट कितना मिलेगा 0.2 मोल मिलेगा। तो 750 ml में कितना मिलेगा, क्या करोगे 1000 कहाँ रखोगे नीचे, 750 कहाँ रखोगे ऊपर और मल्टीप्लाइड बाई 0.2, ये से इसको काट दो
और 5 से काटेंगे अब, नहीं मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट ही 100 से डिवाइड कर देना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10 का 0 हासिल, 1 2 सत्ते 14 1 15, एक डिजिट बाद दशमलव डिवाइडेड बाई 100, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.15 कितना आ गया, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एन बी। क्लियर ना। अब मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो एक्स ए इक्वल टू, पहले वाले का निकालना है तो मिलाने, देखो दोनों को आपस में मिला देंगे तो उनके मोल उतने ही रहेंगे, वहाँ पे नए सॉल्यूशन में भी उतना ही मोल रहेगा जितना यहाँ पे है, क्योंकि इनकी मात्रा में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो जितना मोल ए का है उतना ही वो सॉल्यूशन बनेगा, वहाँ पे भी उतना ही मोल रहेगा वो भी, समझ गए, ठीक है ना। तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एन ए कितना आया है 0.125, फिर नीचे टोटल रहेगा 0.125 प्लस 0.15 कितना बनेगा, 0.125 को इसमें ऐड करोगे 15 में तो 0.275। अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार भी नहीं जाएगा, 0 पॉइंट के समथिंग उठाएगा। चलो कर देते हैं डिवाइड, दो दशमलव के बाद 3 3 दोनों में है, हटा दो, ये हो जाएगा 275 और ये 125, एक बार भी नहीं जाएगा, 0.1 यहाँ पे उतारो, तो 6 सत्ते 42, 2 हासिल 4, 6 दूनी 12 और तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार में, 5 बार करते हैं, 5 बार में, हाँ 5 पंजे 25, 5 हासिल, तो 5 सत्ते 35, 2 37 के 7 हासिल, 3 5 दूनी 10, 3 13, 5 में भी ज़्यादा हो गया, 4 बार जाएगा, 0.4, ठीक है ना। कर दें, 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30 की 0 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, यानी 0.4 के समथिंग इसका आंसर आएगा पहले वाले का। क्लियर ना, कोई दिक्कत। एक्स बी निकालोगे तो कहाँ पे करना है, इसको मिटा दें ऊपर वाला, ये एक्स बी निकालना हो तो क्या करेंगे, एक्स बी इक्वल टू क्या होगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एन बी की वैल्यू कितनी आई थी, 0.15, और इसका टोटल कितना आया है 0.275, इसके आगे कुछ नहीं तो जीरो आप लगा सकते हो अपने से, ठीक है ना। ये लो दशमलव के बाद उसका डिजिट हटा दो, 3 3 हट जाएगा, यानी 275 से आप 150 को क्या करो, भाग करो, एक बार भी नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट ये, अब इसको करो कितना आएगा, 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा ना, 6 बार में 6 सत्ते 42, 4 6 दूनी 12, 4 16, 6 में भी ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार में करेंगे तो 5 बार में कितना आ रहा है, 5 सत्ते 35, 3 5 दूनी 10, 3 13, 5 बार चला जाएगा, 5 पंजे 25 की 5 हासिल 2, और 5 सत्ते 35, 2 37 की 7 हासिल 3, 5 दूनी 10 3 13, 6 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 0.5। ठीक है, क्लियर हो गया, कोनो डाउट। चलो अगला टॉपिक अपना क्या है, मास फ्रैक्शन का, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये बताओ फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब अपॉन वाला, जैसे 1/2 हो गया उस टाइप का, तो बताओ, पार्ट पार्ट या हिस्सा, है ना। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पार्ट या हिस्सा, ठीक है ना। अब यहाँ पे किसके हिस्से की बात हो रही है, मास, यानी कि अब पढ़ रहे हो सॉल्यूशन का टॉपिक है, तो अपने सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, लिख रहे हैं, यानी विलियन में अपने दो हिस्से, दो पार्ट होते हैं सॉल्यूशन के, अरे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है ना, विलेय और विलायक। तो जब आप क्या करोगे इसमें, दोनों का हिस्सा जब आप बताना चालू करोगे किसके फॉर्म में, मास के फॉर्म में जब बताओगे, तब उसको क्या बोलते हैं, मास फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब कि हमारे सॉल्यूशन में कितना मास सॉल्यूट या सॉल्वेंट का प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, मास फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है ना। मास यानी क्या हो गया, द्रव्यमान। तो अब ये तो पता ही है कि निकालते कैसे हैं, हिस्सा जब भी किसी चीज़ का निकालना होता है तो टोटल वैल्यू कहाँ रखा जाता है, नीचे, और जिसका हिस्सा निकालना हो उसको ऊपर, है ना। तो वैसे फॉर्म डेफिनेशन वगैरह अगर लिखना चाहोगे तो क्या बोलोगे कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट या सॉल्वेंट का कितना हिस्सा जो है द्रव्यमान जो है वो उपस्थित है, वही क्या कहलाता है उसका, मास फ्रैक्शन।
सॉल्यूशन यानी विलयन में विलेय या विलायक का कितना हिस्सा द्रव्यमान में उपस्थित है, वही उसका क्या कहलाता है, मास फ्रैक्शन। और यही चीज़ अगर मोल में बोल देते हो तो मोल फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है ना। बाकी है पूरा वही चीज़। तो मास फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी का भी फ्रैक्शन निकालना होता है तो क्या टोटल वैल्यू उसकी कहाँ रखते हैं, नीचे, और जिसका भी फ्रैक्शन आप निकालना होता है उसकी वैल्यू कहाँ रखते हैं, ऊपर, ठीक है ना। तो अब अपने को यहाँ पे मास फ्रैक्शन निकालना है, तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर रहेगा, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे मास ऑफ टोटल के, इसका मतलब सॉल्यूशन की बात हो रही है तो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। मान लो अगर आप मास को, इसके मास को या वेट को मान लो डब्ल्यू ए से रिप्रेजेंट कर रहे हो और इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, डब्ल्यू बी, ठीक है ना। मास फ्रैक्शन के लिए भी कोई भी सिंबल बना लो, मान लो कि अपन क्या लिख दे रहे हैं, एम ए, या में वगैरह नहीं मानेंगे, ये मोलर बन जाएगा, मोलैरिटी हो जाएगा, यही लिखा रहता है वर्ड, इसके लिए कोई सिंबल नहीं बनाया गया है, लेकिन वर्डिंग में ही बस रहता है ये, ठीक है ना। बाकी अपने से कुछ अगर बनाना चाहते हो तो फिर वहाँ पे लिखना पड़ेगा तुमको कि इसको अपन क्या मान रहे हैं, सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन मान रहे हैं, ठीक है ना। एक्स से भी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि एक्स से मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। वाई से रिप्रेजेंट कर दो, हो गया, ये लो वाई, ये ठीक है। चलो तो बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट क्या मान रहे हो, मास या वेट, वही चीज है, ठीक है ना। विलेय का द्रव्य, अपन किसका फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, किसका द्रव्यमान प्रभाज निकाल रहे हैं, विलेय का, सॉल्यूट का, विलेय का द्रव्यमान प्रभाज, तो क्या निकलेगा भाई, सॉल्यूट का मास कितना दे रखा है, डब्ल्यू ए, और सॉल्यूशन की बात करूंगा तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, पूरा हो जाएगा, क्लियर। ठीक इसी तरीके से अगर किसका निकालना हो, सॉल्वेंट का निकालना हो, तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का कितना होगा भाई, विलायक का द्रव्यमान प्रभाज का सूत्र क्या बनेगा, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। बाकी पूरा मोल फ्रैक्शन की तरह ही है, यहाँ पे भी अगर आप मान लो दोनों का क्या निकालते हो, इसको वाई बी मान लो, दोनों का अगर अपन क्या निकालते हैं टोटल, तो क्या निकल के आएगा बताओ, वाई ए प्लस वाई बी, दोनों का मास फ्रैक्शन अपन ऐड करेंगे, इसका डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी है, उसका डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो वो उतर आएगा, और ऊपर वाली वैल्यू डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, दोनों कट के कितना हो जाएगा, वन। यहीं से अगर एक का मास फ्रैक्शन दे रखा हो तो आप दूसरे का मास फ्रैक्शन क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो इसका यूनिट कैसा होगा, मास फ्रैक्शन का यूनिट लेस, ये भी, इसका भी कोई यूनिट नहीं होता है, मात्रकहीन है, ठीक है ना। क्यों मात्रकहीन है ये, समझ गए ना, ऊपर भी क्या है मास और नीचे भी क्या है मास, दोनों सेम क्वांटिटी हैं तो उनकी यूनिट क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, ठीक है। तो ये यूनिट लेस कहलाएगा, ये हो गया अपना मास फ्रैक्शन। चलो भाई, मास फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोल रहे अपने पास दो सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ए, एक सॉल्यूशन ए है जो कि 0.2 मोलैरिटी का 400 ml का सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है ना। और दूसरा सॉल्यूशन दे रखा है किसका, हाइड्रोजन क्लोराइड का, जिसकी मोलैरिटी कितनी दे रखी, 0.5 मोलैरिटी, और कितना है, 600 ml। अब बोला जा रहा है इन दोनों को अगर आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा उसका बताना है, दोनों का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन, सॉरी मास फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो लॉजिक बताओ, तुम बताओ क्या लॉजिक इसमें लगाया जाएगा, मास फ्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना है, मास फ्रैक्शन, यानी कि द्रव्यमान प्रभाज अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है दोनों का, ए और बी दोनों का। तो बताओ पहले कॉन्सेप्ट क्या लगाना पड़ेगा, जो दिया है उसके हिसाब से, क्यों, मोलैरिटी दे रखा है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला, इसका इसका मास फाइंड करना है, मास किसका फाइंड करना है, इसका, इसका गिवन मास, कौन है सॉल्यूट, ये ये कौन है सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट, पक्का,
ये सॉल्यूशन दे रखा है, पता है, ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन है। मोलैरिटी में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताया जाता है, समझ गए, ये दोनों ही सॉल्यूशन है। पहले वाले सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, डिजॉल्व है पानी के साथ, और दूसरे वाले सॉल्यूशन में हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें सॉल्यूट कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें सॉल्यूट कौन है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का निकालोगे। ये क्या बोल रखा है, 0.2 मोलैरिटी का सॉल्यूशन अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का 400 ml का दे रखा है। इसका मतलब यहाँ सॉल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका मास निकाल रहे हो। और दूसरे वाले सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन है, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसका मास निकालोगे। फिर इन दोनों को जब मिला देंगे तो जो नया सॉल्यूशन तैयार होगा उसमें हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों का क्या निकालना है, मास फ्रैक्शन। समझ गए, ठीक है। तो चलो भाई, पहले इसमें बताओ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास बताना है, तो मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 0.2, और सॉल्यूशन कितना है, 400 ml का, और अपने को सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या चाहिए, मास चाहिए। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसमें, MA is equal to W into 0.2 मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मोल फाइंड करना पड़ेगा ना, कि कितने मोल इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब अपने को मोल पता चल जाएगा तो उसमें उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके उसका मास निकाल सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे क्या बोला, 0.2 मोलैरिटी, इसका मतलब क्या हुआ है कि 1 लीटर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, 0.2 मोलैरिटी का मतलब क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.2 मोल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट है। तो है कितना, 400 ml। तो 400 ml में कितना मिलेगा आपको, क्या करोगे, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, 1000 कहाँ जाएगा, बटे में, और 400 मिलीलीटर ऊपर, मल्टीप्लाइड बाई 0.2 मोल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा, 4 दूनी 8, 0.8, और डिवाइडेड बाई 10, तो एक डिजिट पीछे और आ जाएगा, 0.08। तो ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का नंबर ऑफ मोल। ये मोल की संख्या है कि अपने पास 400 ml सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना मोल प्रेजेंट है। अब निकालना मास फ्रैक्शन है, तो मास चाहिए अपने को उसका। तो मास के लिए क्या करोगे, अब मोलर मास में उसके मोल को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। एक मोल में जितना मास होता है उसको जितने मोल आपके पास है उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई, है ना। बाकी नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अपने को गिवन मास वाला निकालना हो तो क्या करो, नंबर ऑफ मोल में मोलर मास का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो अब अगर अपने को क्या निकालना है, मास इसका ए का मान लो निकालना है, वेट कि कितना है, तो क्या करो, इसका नंबर ऑफ मोल कितना है, 0.08, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक मोल का मास कितना होता है, 40 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाई 40, 8 चौको 32, और इसमें 2 के बाद यानी 0.32 ग्राम। क्लियर ना, कोई डाउट। इसी तरीके से HCl का भी निकालना है, इसी तरीके से क्या करना है, HCl का भी। तो सबसे पहले HCl का क्या निकालो, नंबर ऑफ मोल। ये अपने पास जो सॉल्यूशन दे रखा है उसमें HCl कितने मोल, तो 0.5 मोलैरिटी का मतलब क्या हुआ, 0.5 मोलैरिटी का मतलब कि इसके 1 लीटर सॉल्यूशन में आपको 0.5 मोल HCl मिलेंगे। तो दिया कितना है, 600 ml ना। तो 600 ml में पता करना हो तो 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, 1000 डिवाइड में आ जाएगा, और 600 का पूछा है तो 600 ऊपर मल्टीप्लाइड बाई 0.5। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30, एक डिजिट बाद दशमलव लगे तो यहाँ ऐसे आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10, और एक डिजिट 10 से डिवाइड करूँगा तो एक डिजिट पीछे जीरो और आ जाएगा, दशमलव। यानी कि अपने पास कितना मोल प्रेजेंट है, 600 ml में हाइड्रोजन क्लोराइड के कितने मोल प्रेजेंट है, 0.3 मोल। अब मास की अगर बात करेंगे, इसकी मास निकालना होगा तो WB इक्वल टू क्या करोगे, उसके मोल को उसके मोलर मास के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मोल कितना है इसका, 0.3। अब मोलर मास HCl का कितना आएगा, है ना, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और क्लोरीन का 35.5, दोनों ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36.5, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 बटे 15 5 हाथ लिख 3 18 19 9 हाथ लिख 3 3 10, 2 अंक के बाद दशमलव, 10.95 ग्राम अपना क्या आ गया, HCl का। कोई दिक्कत समझ में आए। अब निकालना क्या था, मास फ्रैक्शन निकालना था ना। तो अपन मास फ्रैक्शन अगर निकालना हो किसका, इसका क्या, दोनों का निकालना है ना। हाँ, क्या हो गया, 3.2 होगा कहाँ पे, ये वाले में 3.2 नहीं भाई, 2 डिजिट दशमलव लगा है। अच्छा, एक जीरो भी है, सही बात है।
सही है सही है सही है 4 का बस मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई में 0 भी है, मतलब 110 भी है, तो वो दशमलव एक इधर भेज देगा। ठीक है, चलो अब इसका मास फ्रैक्शन अगर निकालना हो तो पहले वाले का मास फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू ए कितना दे रखा है 3.2, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 9 2 11 1 14.15। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, बाप रे, ये भाग मैं ना करूँगा 0.22। ठीक है, ये आ गया इसका पहले वाले का मास फ्रैक्शन। दूसरे वाले का वाई बी इक्वल टू निकालना हो तो डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू ए कितना दे रखा है, डब्ल्यू बी कहाँ है, ये 10.95 अपॉन नीचे तो यही आ जाएगा ना 14.15। इसको 0.77 ये लो, ऐड करने पर कितना आ रहा 7 दोनों, हाँ 0.99 अप्रॉक्सीमेट आ रहा है। ठीक है ना, एक से बड़ी वैल्यू नहीं जा सकती। ठीक है, वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू 1 है ना, अप्रॉक्सीमेट आ रहा, मतलब कि वैल्यू सही आ रही है। और आगे कर दोगे तो और मतलब तीसरे डिजिट पे चले जाओगे तो कैरी वेरी आपको मिल जाएगा, तो वो 1 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, चलो